रॉयल एनफील्ड बुलेट की आवाज़ कानों में पड़ते ही जहन में उसकी पहचान खुद ब खुद दस्तक दे जाती है और दीदार के लिए नज़रें दूर तक चली जाती हैं। रॉयल एनफील्ड की बाइक्स आज लोगों के दिलों पर राज करती है, लेकिन एक वक्त ऐसा था जब कंपनी बंद होने के कगार पर थी, पर कंपनी को दोबारा खड़ा किया एक शख्स ने। वो शख्स कंपनी के लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं था। तो आइए जानते हैं कौन था वो शख्स और कंपनी के अब तक के सफ़र के बारे में। जितनी शानदार ये बाइक है, उतना ही जानदार इस कंपनी का अब तक का सफ़र भी रहा है। रॉयल एनफील्ड की बाइक्स इस कदर फेमस है कि हर कोई इसकी चाह रखता है। सिर्फ भारत ही नहीं और देशों में भी इस कंपनी की बाइक्स को खूब पसंद किया जाता रहा है। रॉयल एनफील्ड कंपनी लगभग 130 साल पुरानी है। इस कंपनी की शुरुआत 1891 में हुई थी। उस वक्त कंपनी साइकिल का निर्माण किया करती थी और कंपनी का नाम द इनफील्ड साइकिल कंपनी लिमिटेड था। इसके बाद 1901 में पहली बार कंपनी ने मोटरसाइकिल का निर्माण शुरू किया। इसके बाद कंपनी ने 1909 में पहली बार बी ट्विन 297 सीसी इंजन लॉन्च किया और इस इंजन से आने वाले सालों में कई कंपटीशन जीते। 1914 की शुरुआत में रॉयल एनफील्ड कंपनी ने 2 स्ट्रोक वाले इंजन की बाइक्स खूब लॉन्च की। पहले वर्ल्ड वार के दौरान कंपनी ने अपनी बाइक्स ब्रिटिश, बेल्जियम, फ्रेंच, यूनाइटेड स्टेट और इंपीरियल रशियन आर्मी को सप्लाई की। कंपनी ने 1924 में पहली बार 350 सीसी में 4 स्ट्रोक इंजन की बाइक्स निकाली। इसी दौरान कंपनी ने बाइक का लेडीज़ मॉडल भी लॉन्च किया। इस वेरिएंट में कंपनी ने 225 सीसी और 2 स्ट्रोक का इंजन दिया। इस बाइक को लॉन्च करने के 1 साल बाद यानी 1925 में कंपनी की फैक्ट्री में आग लग गई, जिससे कंपनी को भारी नुकसान हुआ। फिर एक वक्त आया जब कंपनी ने खूब शोहरत कमाई। कंपनी ने 1932 में मशहूर बाइक बुलेट लॉन्च की। इस दौरान कंपनी ने बाइक के 3 मॉडल लॉन्च किए, 250 सीसी, 350 सीसी और 500 सीसी। जिसके बाद 1936 में रॉयल एनफील्ड ने अपने 500 सीसी के मॉडल में बदलाव किया और मॉडल जेएफ लॉन्च किया। इस मॉडल में खास बात यह थी कि इसका इंजन 4 वॉल्व सिलेंडर हेड के साथ ऊपर की ओर था। इस बाइक को सिर्फ खास ऑर्डर मिलने पर ही बनाया जाता था। भारत सरकार ने 1954 में पाकिस्तान बॉर्डर पर पुलिसकर्मियों और आर्मी की पेट्रोलिंग ड्यूटी के लिए 1000 मोटरसाइकिल का ऑर्डर दिया था। यह ऑर्डर ब्रिटेन की एनफील्ड साइकिल कंपनी को बुलेट 350 के लिए दिया गया था। उस ज़माने का यह बड़ा बल्क ऑर्डर था। इन बाइक्स को कंपनी के रेडिश प्लांट में तैयार किया गया था। सही मायने में इंडिया में बुलेट का सफ़र यहाँ से शुरू हुआ था। इस बल्क ऑर्डर के बाद ब्रिटेन की रेडिश कंपनी ने 1955 में इंडिया की मद्रास मोटर्स के साथ मिलकर 350 सीसी बुलेट की असेंबलिंग के लिए कंपनी बनाई, जिसका नाम एनफील्ड इंडिया रखा गया। पहले ब्रिटिश फर्म रॉयल एनफील्ड बुलेट बनाती थी। साल 1971 में ब्रिटिश कंपनी के बंद होने के बाद इंडियन मैन्युफैक्चरर्स ने बुलेट के राइट्स खरीद लिए, लेकिन 1970 से 1980 के बीच रॉयल एनफील्ड के मैनेजमेंट की तरफ से कई ऐसे फैसले लिए गए जिससे कंपनी को भारी नुकसान हुआ। वहीं 1990 में CD100 के आने से भी रॉयल एनफील्ड को झटका लगा। बुलेट बाजार से तकरीबन बाहर हो चुकी थी। 1994 में भारतीय ट्रैक्टर निर्माता कंपनी आयशर ने बुलेट पर भरोसा जताते हुए इस कंपनी को खरीद लिया। लेकिन सिर्फ 6 साल बाद साल 2000 में आयशर ग्रुप को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। ग्रुप के सीनियर एग्जीक्यूटिव्स की राय में रॉयल एनफील्ड को बेचना या बंद करना ही सही फैसला था। ग्रुप के इस डिवीज़न को 20 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। कंपनी के लिए फरिश्ता बने सिद्धार्थ लाल, जो कि उस समय कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी थे। सिद्धार्थ लाल ने डिवीज़न को नेट प्रॉफिट में लाने के लिए 24 महीने का समय मांगा। सिद्धार्थ डिवीज़न के हेड बने और सबसे पहले उन्होंने जयपुर का नया एनफील्ड प्लांट बंद किया। फिर डीलर डिस्काउंट खत्म किया, जिससे कंपनी पर हर महीने 80 लाख रुपए का भार पड़ रहा था। उस वक्त सिद्धार्थ लाल ने कहा था, डू और डाई डेडलाइन के चलते मुझे कड़े फैसले लेने पड़े थे। उस समय सिद्धार्थ लाल और उनकी टीम ने पाया कि मोटरसाइकिल का मतलब है कि लंबी दूरी को एंजॉय करना। सिद्धार्थ ने तय किया कि दूसरे मार्केट या सेगमेंट में उतरने से अच्छा है कि मौजूदा ब्रांड को मजबूत करने की कोशिश की जाए। सिद्धार्थ ने उस समय कहा था कि इन बाइक्स का कोई मार्केट न भी हो तो भी हम इसे बढ़ाएंगे, भले ही हमें मार्केट खड़ा करने में 10 साल क्यों न लग जाएं। सिद्धार्थ ने शहर के 18 से 35 साल के युवाओं को टारगेट करते हुए साल 2001 में 350 सीसी बुलेट इलेक्ट्रा उतारी। इसे कई कलर्स और इलेक्ट्रॉनिक इग्निशन के साथ लॉन्च किया गया। इसकी मार्केटिंग यंग मोटरसाइकिल के तौर पर की गई। इलेक्ट्रा से मिली कामयाबी के बाद 2002 में कंपनी ने थंडरबर्ड पेश की। इसे सीरियस मोटरसाइकिलिंग सेगमेंट के लिए लाया गया था। ब्रेक्स और गियर की पोजीशनिंग नॉर्मल मोटरसाइकिल की तरह दी गई थी। पहले बुलेट के ब्रेक दाएं और गियर बाएं पैर में होते थे। इसमें कुछ बदलाव किए गए और फिर 2002 से सफ़र चलता गया। कंपनी मुनाफे में पहुंची और एक के बाद एक भारतीय बाजार में रॉयल एनफील्ड की बाइक्स पेश की जाती रही। इससे ठीक पहले सिद्धार्थ ने 150 करोड़ के निवेश से चेन्नई में एक नया प्लांट खोला था, जिसकी क्षमता सालाना 3 लाख मोटरसाइकिल बनाने की थी। 2009 में क्लासिक 350 और 500 उतारी गई। 2013 के आखिरी में
कैफे रेसर 535 सीसी कॉन्टिनेंटल जीटी को लॉन्च किया गया। सिद्धार्थ ने रिटेल आउटलेट्स और मार्केटिंग पर काफ़ी ध्यान दिया था। उन्होंने ऐसे आउटलेट्स शुरू किए जहां बाइक खरीदने वालों को बेहतर एक्सपीरियंस दिया जा सके। रॉयल इनफील्ड बाइकर्स के लिए अलग अलग राइड भी ऑर्गेनाइज करती रहती है। रॉयल इनफील्ड ने 2021 में अब तक 5 लाख प्लस बाइक्स बेची हैं। यह पिछले साल के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा हैं। सिद्धार्थ लाल कहते हैं, मैं कंपटीशन से परेशान नहीं होता क्योंकि हमने ही 250 सीसी प्लस मोटरसाइकिल का मार्केट खड़ा किया है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगली वीडियो में हम जानेंगे किसी और नए ब्रांड के बारे में।